सिलसिला रूहों में यारब हो चढ़ती कला। दिल में दुआओं का है सिलसिला रूहों में यारब हो चढ़ती कला। चढ़ती कला सबदा पला तेरे पाने सबदा पला। सबदा पला सबदा पला तेरे पाने सबदा पला। दिल में दुआओं का है सिलसिला रूहों में यारब हो चढ़ती कला। ओम शांति। आइए सुनते हैं सुप्रीम टीचर प्यारे बाप दादा के ईश्वरीय महावाक्य जो कि 20 फरवरी सन 1986 को चले। आज की रिवाइज वाणी है 5 जुलाई 2020 की। आज की वाणी में बाबा ने विशेष रूप से हमें उड़ती कला से कैसे सर्व का भला होगा इस विषय पर बताया, विशेष ध्यान खिंचवाया। जैसे हम देखते हैं एरोप्लेन को उड़ने के लिए पहले रनवे पर दौड़ना होता है और फिर वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है और इसके बाद वो फ्लाई कर जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम ब्राह्मण बच्चे बहुत समय से चल रहे हैं, ऊंचे भी उठ गए हैं, लेकिन अभी समय है उड़ने का, फरिश्ता बनने का। बाबा ने कहा कि बच्ची, उड़ती कला में आप सभी बच्चों को देह का भान बिल्कुल नहीं होगा और जो भी आत्माएं आपके संपर्क संबंध में आएंगी वो अनुभव करेंगे कि हमारे इष्ट देव इस धरती पर स्टेज पर आ गए हैं। बाबा ने उड़ती कला की ये निशानियां बताई और वो खुशी में नाचेंगे कि हमारे इष्ट देव हमें मिल गए हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने आज की वाणी में बताया और साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को इस वर्ष 1986 बहुत काल के पुरुषार्थ के हिसाब में जमा होने का आखिरी वर्ष है। बाबा ने कुछ ऐसे आदि रत्न जो कि एक ग्रुप के रूप में हमने देखे 1986 के दौरान पुरुषार्थ में रहते थे और उस दौरान उन्होंने अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया और आज ब्रह्मा बाप के साथ एडवांस पार्टी में बहुत तीव्र रफ्तार से नई सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य बड़े ही तीव्रता से कर रहे हैं। तो वह बैच 1986 में बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब बात है हमारी कि हम बच्चों को अब वर्तमान समय खुद को तैयार करना है। ये रिवाइज वाणी इस बैच के लिए अर्थात वर्तमान समय जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं उन बच्चों के लिए हुई है कि बच्चों को अब उड़ती कला में जाकर के मनसा सेवा करनी है। ये वर्ष विशेष रूप से हमको मिला है। तो ऐसा मैं समझती हूँ कि बाबा ने ये हमें समय जो दिया है उड़ने के लिए दिया है और मनसा सेवा करने के लिए दिया है। साथ साथ बाबा ने विदेशियों को भी मुबारक दी। बाबा ने डबल मुबारक दी क्योंकि विदेशी बहुत तीव्रता से ज्ञान में आए, एकदम उन्होंने पहचान लिया बाबा को और दूसरा जितनी तीव्रता से आए उतनी ही तीव्रता से उन्होंने ज्ञान का प्रकाश भिन्न भिन्न देशों के अंदर पहुंचाया और भिन्न भिन्न देशों के अंदर ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने के बावजूद नए नए सेवा केंद्र भी स्थापित किए। तो बाबा ऐसे बच्चों को देखकर बेहद खुश हो रहे हैं और बाबा उनको डबल मुबारक दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बाबा भी कुर्बान जाता है जो बाबा की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं बाबा की अव्यक्त वाणी, बाबा के मधुर बोल, उड़ती कला से सर्व का भला। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को
डबल मुबारक देने आए हैं। एक दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नजदीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना है। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक, और दूसरी जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। विदेशियों को बाबा ने डबल मुबारक दी। सेवा के वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। भारत के निमित्त आदि रत्न विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की। बाबा भारतवासियों की विशेषता बता रहे हैं कि उन्होंने मजबूत फाउंडेशन डाली और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज फैलाने में तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया, इसलिए आवाज फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है और सदा डबल लाइट बन डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। बाबा अब साथ साथ डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि वो कार्य तो किया तीव्रता से, लेकिन अभी डबल लाइट बन डबल ताजधारी बन अपना संपूर्ण अधिकार भी लेना है। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बच्चों की खुशी के साज, खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है। बाबा कहते याद भी करते हो, सेवा भी करते हो, लेकिन क्या बात एक एडिशन बीच में करनी है दोनों ही, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। यह बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है और साथ साथ उमंग उत्साह हमारे अंदर जब नहीं होता तो हम यही समझें कि हम बैलेंस में नहीं है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा आवाज बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। बाबा कहते हैं कि विस्तार तो अच्छा किया है, विस्तार के बाद क्या किया जाता है। विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाएं। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। बाकी कौन रहे हैं? संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है। जो वर्तमान समय है इसमें तो बाबा
हम बच्चों को इतनी बेहद की सेवा, मनसा सेवा पर विशेष पुरुषार्थ करा रही हैं। तो ये सब सेवाएं हम बच्चे करके बहुत आगे अब निकल आए हैं। सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना, चढ़ती कला वाले तो नहीं होना, उड़ती कला है। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। कई बार हम समझते हैं कि पता नहीं हमारे वाइब्रेशंस वायुमंडल में जा रहे हैं, किसी में शांति आ रही है या नहीं आ रही है, कहीं अपने मन को हम खुश तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जब एक बर्फ आपके हाथ पे रखी होती है तो बर्फ को ये चिंता नहीं करनी होती कि पता नहीं मेरी ठंडक हाथ में जा रही है या नहीं, दूसरों को ठंडक मिल रही है या नहीं, स्वतः मिलती है। तो इसी प्रकार से हम जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, उड़ती कला में रहेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे वाइब्रेशंस की आज विश्व में बहुत बहुत आवश्यकता है। तो हमारे को केवल एक इंस्ट्रूमेंट बन करके बैठना है, बाकी बाबा ने हमें कहाँ यूज करना है वो बाबा जानता है। लेकिन हम ऐसे व्यर्थ ख्यालात बिल्कुल ना लाएं और हम अपनी स्थिति को बहुत बहुत पावरफुल बनाकर देह से न्यारा एकदम फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर के पूरा दिन हम कर्म योगी भी बने और मनसा सकाश भी दें। बाबा ने कहा अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेजेस हैं। अब बाबा कहते हैं उड़ती कला तो है लेकिन उसमें स्टेजेस हैं। कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है, स्टेज बनाने के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है ना। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला के बाबा ने कितने हमारे को फायदे बताए, कौन कौन से बताए। एक तो हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी, कर्मातीत स्थिति बन जाएगी, साथ साथ बाबा कहते सेवा में और बाप के प्यारे बन जाएंगे, और फाइनली वरदाता स्टेज हमारी बन जाएगी। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। जो सारा दिन हम मांगते रहते हैं कि मुझे मान चाहिए, शान चाहिए, कोई मुझे पूछे नहीं पूछे, बाबा कहते हैं इन सब से भिखारीपन से छूट जाएंगे जब उड़ती कला में होगी। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव और इष्ट देवियां व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। अब ऐसा ही कुछ नजारा थोड़ा थोड़ा देखने में नजर आ रहा है कि वो इष्ट देव और देवियां अवतरित हो गए हैं। ऐसा लगता है ना सभी को कि वर्तमान समय सभी सीनियर ब्रदर सिस्टर्स की स्थिति को देखें, अपनी स्थिति को देखें, तो ऐसा लगता है कि सभी साइलेंस में विश्व में शांति का सकाश फैला रहे हैं। सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता हो। जैसे कोई भी ड्रामा
जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर सामने आते हैं। तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। आ गया है ना वो समय एकदम एंड का। सारी विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा यह जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे। सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देवियों में है ना, या गोल्डन जुबली वाले हैं। आप भी उसमें हो या देखने वाले हो। जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, यह तो एक रमणीक पार्ट बजाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे। क्या होंगे? बाबा कहते हैं यहाँ गोल्डन जुबली देखा, बहुत अच्छा दृश्य लगा, लेकिन फाइनल जो दृश्य होगा, बाबा कहते उस समय आप बच्चों को देखना नहीं है, साक्षात्कार कराना है। हीरो एक्टर हो ना, अभी इमर्ज करो वह दृश्य कैसा होगा। इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। कुछ सेकंड के लिए वो दृश्य इमर्ज करो सभी। अंतकाल का दृश्य, पूरी दुनिया में हाहाकार और हम बच्चे एकदम फरिश्ता स्वरूप से देवताई स्वरूप का साक्षात्कार करा रहे हैं। जैसे ऊपर दिखाते ना बादलों के ऊपर से ब्रह्मा विष्णु शंकर को फूल बरसाते हुए, तो ऐसा दृश्य इमर्ज करो कि हम बच्चे सभी को अपने फाइनल स्वरूप का साक्षात्कार करा रहे हैं और सभी आत्माएं अपने इष्ट देवों को देखकर खुश हुई। आगे सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे। क्या होंगे? हीरो एक्टर होना। अभी इमर्ज करो वह दृश्य कैसा होगा। इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर होंगे हम। देखा ना सभी ने। सजे सजाए दिव्य गुण मूरत फरिश्ते सो देवता। इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। जो 4 विशेष सब्जेक्ट हैं, ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त, एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं होगी। 16 कला सर्व और संपूर्ण, यह तीनों की महिमा है। सर्व गुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो और 16 कला संपन्न कहते हो। तीनों विशेषताएं चाहिए। 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई। कलाओं में संपन्न और विकारों को छोड़ने में संपूर्ण और साथ साथ सर्व गुणों में संपन्न। तो यह चेक करो। सुनाया था ना कि यह वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ
तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं हो सकता। बाबा ने कहा पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो, वन 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 हो, सब में वन हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1, तब तो वन वन में आएंगी ना। तो सतयुग में आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पार्ट बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पार्ट बजाने वाले, तो संवत भी आरंभ आप करेंगे। पहले पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास और पहला संवत शुरू करेंगे। 111। बाबा कहते हैं जो ऐसे पुरुषार्थी बच्चे हैं, बहुत काल का उन्होंने पुरुषार्थ करके जमा किया है, तो वो बच्चे 111 में आएंगे। नहीं तो बाद में आने वालों का बहुत काल का प्रलब्ध का समय कैंसिल हो जाएगा। जो पुरुषार्थ बहुत काल का नहीं करेंगे, लास्ट में कहेंगे बस अब हम तो संपन्न बन गए। बाबा कहते बहुत काल से संपन्न स्थिति का अनुभव करना है, तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहननी आती है ना? यह चमकीली ड्रेस है। यह समृद्धि और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना। चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है, तो यह फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। बाबा कहते हैं ये आपकी जो चमकीली ड्रेस है, फरिश्ता ड्रेस, दूर दूर तक सभी को आकर्षित करेगी। ये तो सभी अनुभव करते हैं ना। थोड़ा भी हम अच्छी अव्यक्त स्थिति का अनुभव अंदर से कर रहे होते हैं तो हमारा चेहरा भी बदल जाता है, हमारे बोलने का ढंग भी बदल जाता है और लोगों का सामने से रिफ्लेक्शन भी अलग आता है हमारी तरफ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप बच्चों की ये चमकीली ड्रेस दूर दूर तक दूसरों को आकर्षित करेगी। तो सभी इस ड्रेस को पहन लें और इसी ड्रेस में रहकर वर्तमान समय पूरा दिन रहे। अच्छा, अब बाबा यूके से मिल रहे हैं। आज यूके का टर्न है। यूके वालों की विशेषता क्या है? लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? है तो यूनाइटेड किंगडम ना, कहाँ भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर के चक्र लगाएंगे? फिर भी जो नाम है किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही। सारे विदेश के सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही। किंगडम नाम तो ठीक है ना, सभी को यूनाइट करने वाली किंगडम है। सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले। यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से भी पूछें तो ओके ऐसे है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे, हाँ हाँ है तो सही। लंबा श्वास उठाकर कहते हैं हाँ, और जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ ओके ओके। कहने में फर्क होता है। तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैली। तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना। इसलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। किसी की विशेषता को देखकर उसको अप्रिशिएट करना एक अच्छी बात है। तो हमें भी ये गुण बाबा का
आज चुरा लेना है कि किसी के अंदर अगर विशेषता है तो आप उसको थोड़ा कह दो तो खुश हो जाएगा और उसमें उमंग उत्साह आ जाएगी। बाबा कहते हैं बाप दादा कमजोरियों को नहीं देखते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। कमजोर हो कहते हो तो कमजोर हो जाते हो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आती है। एक तो पहले कमजोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता है तो मूर्छित हो जाते हैं। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ समृद्धि की विशेषताओं के समृद्धि की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगा। बाबा कहते हैं आपके अंदर अगर कमजोरी भी है तो कभी भी किसी को ये नहीं कहो कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, क्योंकि इससे दूसरे के अंदर वो कमजोरी आने लग जाती है। क्योंकि वो आपको एक बड़े रूप में देख रहे हैं, महान आत्मा के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जब देखा कि आपके अंदर ये कमजोरी है तो सोचा कि उनमें ये है तो मेरे अंदर तो थोड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, तो वो भी ढीले पड़ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी अपनी कमजोरी दूसरों के सामने वर्णन नहीं करो, क्योंकि इससे उसको भी नेगेटिव एनर्जी मिलती है और वह भी कमजोर हो जाता है। तो एक तो पहले कमजोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता है तो मूर्छित हो जाते हैं। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ समृद्धि की विशेषताओं की समृद्धि की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगा। संजीवनी बूटी सभी के पास है ना, तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। फोटो में कोई है ना तो विशेष हुई ना, सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं। उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे, और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। हम समझते हैं कि चलो किसी की कोई कमजोरी है, कमी बता दे, वो आगे से सुधार लेगा, लेकिन अभी तक किसी ने सुधारी आपके बताने से? नहीं ना। तो कितना ही अच्छा हो, अब से हम आज से बाबा की वाणी से यह प्रतिज्ञा करें, ये पॉइंट उठा लें कि हम दूसरे की विशेषता का ही वर्णन करेंगे। चाहे उसने कितनी भी गलत कोई बात करी है, उस समय नहीं कहकर आगे पीछे प्यार से उसे हम समझा देंगे, लेकिन उस समय हम नहीं कहेंगे कि ये आपकी कमजोरी है, आपने ऐसा क्यों किया। तो बाबा कहते हैं आपको कराने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप किसको कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूं, आप विशेषता सुनाओ, है ना। कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं ऐसा हूं। जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव ना करें तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। अंदर से खुद को रियलाइज जब तक नहीं होती है अपनी कमी, तब तक हम उसको नहीं छोड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आपके कहने से कोई फायदा नहीं, चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो। इसलिए इस संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो, यही यूके करता है ना। बाबा यूके के भाई बहनों से पूछ रहे हैं, यूके यही करता है ना? अच्छा, अब बाबा लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं पूछ रहे हैं। भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से कितने गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है, और कहां कहां गए। ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती हैं उतना अच्छा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर हैं, सबने अपनी अपनी संख्या सुनाई। मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो, अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है। उस समय बाबा के समय 1986 में कुछ स्थान रहे हुए थे, तो कहा बहुत है। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो ना। विदेश को यह लिफ्ट है कि बहुत सहज
सेंटर खोल सकते हैं, लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा के भी निमित्त बन सकते हैं। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है। विदेशों में जो स्थापन होते हैं सेंटर, उनकी कार्यप्रणाली अलग है और भारत में अलग है। तो बाबा बता रहे हैं, विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते हैं। निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद। तो यह भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। जैसे ही पार्क में बैठ जाएंगे, सभी को निमंत्रण देने गए और पार्क में आपस में ही बैठकर मुरली पढ़ेंगे, एक दूसरे को ज्ञान सुनाएंगे, मतलब खुद ही निमंत्रण देने गए थे और खुद ही वहां बैठ करके एक दूसरे को सुना रहे हैं, तो जिससे और लोग भी वहां पर कनेक्ट हो जाते हैं। जहां भी जाओ तो 2-3 मिलकर वहां स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। यह ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो, लिफ्ट कहो, मिली हुई है। क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है तो तीव्र गति हो, तब तो समय पर समाप्त हो सके। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत सेंटर खुल सकते हैं। चारों ओर विदेश में निमित रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों को देखो, वीसा भी मुश्किल मिलता है, तो यह चांस है वहां के रहने वाले ही वहां की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए सेवा का चांस है। जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है। इसलिए उलाहना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है, इसलिए हर एक सेवाधारी है। अभी आप देखो, लास्ट में आने वाले बच्चे कितने फास्ट जा रहे हैं और कितनी तीव्र रफ्तार से लेक्चर देने की और अलग अलग तरीके से नवीनता से सेवा करने की विधियां अप्लाई करके और सेवा बढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो लास्ट में आए हैं वो फास्ट जा रहे हैं, इसलिए हर एक सेवाधारी है। सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी हैं, कहाँ भी हैं, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। अभी कुछ महीनों से सभी को लग रहा है कि हम सेवा के फील्ड में उतरे हैं। कर्मणा सेवा, वाचा सेवा, उसमें भी अलग ही मजा है। तो बाबा कहते सेवा के बिना तो चैन नहीं हो सकती, सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है। सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। सेवा नहीं है तो चैन की नींद नहीं। सुनाया ना, सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी यह नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण यह नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बाबा ने हमारी ये शिकायत का जवाब दे दिया। जिनको लगता है हमें सेवा का चांस नहीं मिलता, बाबा कहते हर श्वास में, हर सेकंड, सोने में भी बाबा कहते सेवा है। बीमार है तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। अच्छा, सदा उड़ती कला, सर्व का भला, स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले,
देवात्माएं सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, और बाबा को हम सब बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। सदा स्वयं को कर्म योगी अनुभव करते हो। कर्म योगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में रहे। यह श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्म योगी आत्माएं हो ना। कर्म में रहते न्यारा और प्यारा, सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है, लेकिन यह सब स्थूल साधन है। कर्मयोगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। यही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी हो और खुशी भी हो। वर्तमान समय यही पुरुषार्थ करना है। कर्मयोगी होकर के हमें रहना है। दोनों साथ साथ ठीक है ना। गोल्डन जुबली तो सभी की है। गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहने वाले तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छी तरह से की ना। सेवा का चांस भी अभी ही मिलता है, फिर यह चांस समाप्त हो जाता है। तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। अच्छा, बाबा का ब्लेसिंग। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भाव। कौन सी डिग्री है? विघ्न विनाशक की डिग्री। जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी कर नहीं सकता है। यह साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी हैं तो बाबा ने कहा धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। समय पर सहयोग देना, जैसे ब्रह्मा बाप ने बाबा को पूरा सहयोगी बन करके सहयोग दिया तो उनको नंबर 1 पद मिल गया। बाबा कहते आप बच्चे भी ऐसे ही अपने को ऑफर करो सेवाओं में और बाबा से पदम गुना फल प्राप्त करते चलो। अच्छा, ओम शांति। सहयोग से होगा सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय। सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो सहयोग करो। ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो सहयोग करो। ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों।